नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, नगर पंचायत कोहड़ौर में। वार्ड नंबर 8 से रामापुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पुष्पा देवी जी, जो कि सभासद यहाँ से चयनित हुई हैं। आइए जानते हैं, इनके प्रतिनिधि हैं सत्यप्रकाश पाठक जी, कि कितने मार्जिन के वोटों से आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, आपकी जीत सुनिश्चित हुई है, और किन किन विषयों को लेके आप जनता के बीच में गए थे और किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे। क्योंकि पूर्व का ये ग्राम पंचायत था, तो तमाम कच्चे मार्ग है, शुद्ध पेयजल की अव्यवस्था है, सीसी रोड इंटरलॉकिंग की समस्या है, गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं, इनसे सीधी बात करते हैं कि वार्ड नंबर 8 से पुष्पा देवी जी चयनित होकर आई हैं, शौचालय संबंधित समस्याएं हैं, तो यहाँ किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगी। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको जीत की। सभी सम्मानित मतदाता वार्ड नंबर 8 के रामापुर के क्या आप अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से अपील करना जी, है। मतदाता से मैं केवल यही अपील करूँ, मेरे साथ में जैसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे करके जी सभासद पद पर भेजा है, अब मुझे दोबारा आशीर्वाद दें। मैं उनके हर विश्वास पर, हर उनकी इच्छा पूरी करने की क्षमता रखूं और उनकी हर जो भी उनकी मांगे हो मैं उसमें सफल हो जाऊं। ये अब दोबारा मुझे आशीर्वाद, यही मेरी कामना है उनसे। नगर पंचायत हुआ है वार्ड नंबर 8 से आप सभासद पुष्पा देवी जी चयनित होकर आई हैं। तमाम जगहों पे देखा जाता है कि गंदगी का अंबार बन जाता है, डेंगू का कहर चरम पे था, समुचित वार्डों में फॉगिंग तक की भी व्यवस्था ईओ प्रशासक के तौर पे थे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पुष्पा देवी जी यहां से चयनित होकर आई हैं, तो क्या समय समय पे फॉगिंग की व्यवस्था होगी यहाँ पे? निश्चित तौर पे ईओ साहब से भी हमारी बात अभी भी हो चुकी है जी, और मैं मतलब शपथ से पहले हमारी ईओ साहब मुलाकात हो गई है जी। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था जो भी कमी रहेगी जी जी, मतलब उनका ये वादा है, उनका मेरे साथ आश्वासन है कि मैं वार्ड नंबर 8 को आदर्श वार्ड बनाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा भी अपना विचार है और अधिकारियों का, चेयरमैन का मेरे साथ पूरा सहयोग रहेगा। तो ये जो गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा लोग मोहल्ले से निकाल के गलियों सड़कों पर फेंक देते हैं, तो क्या बकेट रखवाने का काम करेंगे जिससे समुचित वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था पहले से भी रखे गए हैं और जहाँ कम रहेगा उसको और रखवाया जाएगा और रखने का काम भी करेंगे, करवाया जाएगा। सर, कई नगर पंचायतों में सुनने में आता है, क्योंकि आप वार्ड नंबर 8 से पुष्पा देवी जी हुए हैं, जो आपका नारा भी रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, जीरो टॉलरेंस पे आपकी सरकार भी चल रही, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो डूडा के अंतर्गत जो आवास आता है नियत गरीब लोगों के लिए, उसमें व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलवाने का काम करेंगे निश्चित और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। ये बाबा की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है और हम लोग उनके एक सहयोगी हो गए हैं। निश्चित और भ्रष्टाचार मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा और जो भी धांधली चल रही है डूडा के आवास में या जो भी सरकारी कार्यक्रम में धांधली चल रही है, प्रयास हम लोग रहेंगे टोटल जीरो चल जाएंगे। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार सबको प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। परिवार रजिस्टर में जैसे पिता को मिला है, उसके 2 पुत्र हैं, उसका भी नाम है, तो शौचालय को हकदार तो भी हुआ, शौचालय की समस्या बनी हुई है। इन सब पे किस तरह से अभी तक क्या था कि ग्राम पंचायत का विषय था जी, ग्राम पंचायत में हर कुछ सीमित आते थे जी, अभी आ गया नगर पंचायत जी। नगर पंचायत में व्यापक मात्रा में हर कुछ आएंगे, तो शौचालय भी आएंगे, आवास भी आएंगे जी। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हर घर को जी, माननीय मोदी जी की इच्छा भी, माननीय योगी जी की इच्छा भी है कि हर घर को शौचालय, हर घर को आवास, मतलब जो भी सुविधा हर घर को मिले। ये हम लोग प्रयास है कि हर घर, मतलब समाज के निचले पायदान तक सरकार सारी सुविधा पहुंचे, ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा और सरकार का ऐसा निर्देश। महिला होने के नाते पुष्पा देवी जी एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या पिंक शौचालय, सामुदायिक शौचालय भी बनवाने का काम करेंगे? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। उसके लिए हम लोग जगह चयनित कर रहे हैं जी। मतलब अभी हम लोग शपथ नहीं लिए हैं, लेकिन हम लोगों की प्रक्रिया बिल्कुल विकास कार्य पर बिल्कुल आगे चल रही है। पूर्व का ग्राम पंचायत रहा, तमाम जगह कच्चे मार्ग हैं, सीसी रोड इंटरलॉकिंग की आवश्यकता है। इन सब कार्यों को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये सब नगर पंचायत में आने के बाद, नगर पंचायत होने के बाद भी यही हो जाता है कि हर मार्ग को इंटरलॉकिंग अथवा आरसीसी अथवा जैसे मतलब उसको समुचित
बोलेंगे चुनाव कैंपेन में आप हर जगह, हर वार्ड नंबर 8 में टहले हुए हैं, किन किन स्थानों पे आपको लगा कि यहाँ पर रोड संबंधित समस्या है, इसको मैं अगर चुनकर आता हूँ तो इस कार्य को जरूर करूँगा? हाँ बिल्कुल सही है। हम लोगों ने जो रास्ता हम लोगों ने देखा है और उसको चयनित किया, उसको लिख करके पॉइंट बना के रख दिया गया है। जैसे हम लोग शपथ पूरी हो जाएगी, मान लीजिए ईओ साहब पास, नगर पंचायत चेयरमैन पास, ये हम अपना प्रपोजल लेके जाएंगे और सारे पॉइंट भी एकदम निश्चित कर दिए गए। कई रास्ते कार्य करवाने का काम करेंगे। कई रास्ते, कई नालियां हैं गांव में जो मतलब रोड किनारे नालियां भी नाली होनी चाहिए। कुछ आरसीसी को इंटरलॉकिंग है जिनको हम लोग कार्य में आ जाएंगे और ईओ साहब से भी बात होगी, चेयरमैन से बात होगी और अधिकारियों से बात करना पड़ेगा, किया जाएगा। वो सारी व्यवस्थाएं करने का पूरा प्रयास किया। सर, चूंकि नया नगर पंचायत हुआ तो हाउस टैक्स भी अब लोगों को ऊपर पड़ेगा। जी। तो क्या बोर्ड की बैठक में इसको कम करवाने का काम करेंगे? हाँ, प्रयास रहेगा। जो भी जनता के हित में रहेगा वो सारी बातें सरकार से अथवा अधिकारियों से, जो भी जनता के मतलब 1% ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि जनता के हित को एवॉइड करके काम करना है। सिर्फ TDS में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जाते हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। शुद्ध पेयजल के लिए क्या ठोस प्लान है आपके पास? शुद्ध पेयजल के लिए देखिए हमारी सरकार ने भी ये व्यवस्था बनाया है कि हर जगह वो मिनी बोर करवा के गाँव में सप्लाई करवाएंगे और उसकी व्यवस्था चालू भी होने वाली है। मान लीजिए सांसद जी से बात हुई थी, बीच में आए थे, विधायक जी से बात हुई है। हर जगह इसलिए इंडिया मार्ट का नल को भी थोड़ा कम कर दिया गया है। हर जगह टैंक लगवा करके हर गांव हर घर। आप यहाँ से सभासद चयनित हुए हैं तो बोर तो करवाने का आप ही का दायित्व बनता है। हम अपने पास से करेंगे, हम विधायक सांसद से, चेयरमैन से, ईओ साहब से बात करके हम जगह ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा घरों में पानी पहुँचाने का ज्यादा से ज्यादा काम। सर, वार्ड नंबर 8 में अभी जब मैं टहल रहा था रामापुर में तो मैंने देखा कि तमाम जगहों पे कच्चे हैं मार्ग, इंटरलॉकिंग है तो टूटी फूटी है। तो इसके लिए क्या ठोस प्लान है, किस तरह से इसको आप बेहतर करने का काम करें? देखिए, इसके लिए भी हमारे प्लान सब बने हुए हैं। माननीय विधायक से भी बात हुई है, माननीय सांसद से बात हुई है, वो लोग इंटरलॉकिंग और ये सब बात हुई आपसे सुनेंगे। और माननीय मंत्री जी भी, पूर्व मंत्री हमारे यहाँ माननीय राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनसे भी हमारी बढ़िया बात हुई। नंदन जी से बात हुई, ब्लॉक प्रमुख जी से भी। वो लोगों से बात करके नंदन जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम आपको निश्चित तौर पर जहाँ जरूरत होगी PWD से कहलवा के डामर रोड करवाएंगे ना। और नंदन जी से हमारे 1-2 बार इस मैटर बात हुई नंदन जी से, मंत्री से भी एक आध मुलाकात में बात हुई। ये तो सब बहुत बेहतर आपका है कि चूंकि डामर रोड का रेशियो अलग होता है, इंटरलॉकिंग का अलग होता है, तो ये तो आपके वार्ड के लिए बहुत बेहतर। देखिए, इसके लिए माननीय मंत्री जी कृपा मेरे ऊपर है, हमारे उनके अच्छे संबंध है और निश्चित तौर पे हम जो पॉइंट लिख दे देंगे, भैया यहाँ मुझे जरूरत है, इससे हमारा वार्ड बढ़िया बन जाएगा, तो निश्चित तौर माननीय मंत्री जी और नंदन ब्लॉक प्रमुख जी हमारे बड़े अच्छे संबंध है इनसे, ये निश्चित तौर मेरा सहयोग करेंगे। मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का पूरा संकल्प लेके आया हूँ और इन लोगों का सहयोग मेरे साथ है भी, रहेगा भी। निश्चित तौर में इसको वार्ड नंबर 8 को आदर्श वार्ड बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, वार्ड नंबर 8 के सभी सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे और अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछा। अपनी जीत का श्रेय मैं केवल सम्मानित जनता को दूंगा। सम्मानित जनता ही हमारे लिए सब कुछ है जीत के लिए। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं इनसे दोबारा आशीर्वाद फिर चाहूंगा। इस 5 साल में मुझे अपना आशीर्वाद कितना ताकतवर बना दे कि मैं इनके हर काम पर, हर आदमी की आवाज पर मैं एकदम खरा उतरूं। और मैं तो इनसे पहले भी कहा था कि वोट नहीं, कर्ज दीजिएगा, ब्याज सहित लौटा दूंगा, जहां पसीना गिरा आपका खून वहीं टपका दूंगा। मुझे आता नहीं औरों की तरह झूठे कस्में खा लेना। मेरा बस एक इतना कहना कि वक्त पड़े पर आजमा लेना। मैं अपनी जनता से चुनाव पहले भी कहा हूँ और अब समय आ गया कि मुझे जनता ने उस लायक बना दिया। मैं इतना तैयार हूँ जब इनकी जरूरत पड़ेगी ये मुझे आजमाएंगे। मैं इनकी उम्मीद पर खरा उतरने पूरा प्रयास। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड की भी कमी है क्योंकि 50-60 ही बने हैं संभावित 2011 के सर्वे के अनुसार।
तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तो पुष्पा देवी जी यहां से सभासद चुनकर आ गई हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित किस तरह की सेवाएं? जी, मैं आयुष्मान कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है जी, और बहुत बढ़िया योजना चल रही है। कुछ लोगों को बना भी है, जिनका नहीं बना है जी, मैं प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का जी, आयुष्मान कार्ड बनवाने का प्रयास करूंगा, जिससे ये गरीब जनता माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ पावे और सबका 5 लाख तक का समुचित इलाज हो माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना के लाभ से। और मैं चाहूंगा सबका लगभग बन जाए ज्यादा। वार्ड नंबर 8 में अभी जब मैं टहल रहा था रामापुर में, तो मैंने देखा कि तमाम जगहों पे कच्चे हैं मार्ग, इंटरलॉकिंग है तो टूटी फूटी है। तो इसके लिए क्या ठोस प्लान है, किस तरह से इसको आप बेहतर करने का काम करें? देखिए, इसके लिए भी हमारे प्लान सब बने हुए हैं जी। माननीय विधायक से भी बात हुई है, माननीय सांसद से बात हुई है, वो लोग इंटरलॉकिंग और ये सब बात हुई आरसीसी ने, और माननीय मंत्री जी भी, पूर्व मंत्री हमारे यहाँ माननीय राजेंद्र प्रसाद जी थे जी, उनसे भी हमारी बढ़िया बात हुई। नंदन जी से बात हुई, ब्लॉक प्रमुख जी से भी जी। वो लोगों से बात करके नंदन जी ने आश्वासन भी दिया है जी कि हम आपको निश्चित तौर पर जहाँ जरूरत होगी PWD से कहलवा के डामर रोड करवाएंगे जी ना। और नंदन से हमारे 1-2 बार इस मैटर बात हुई जी, नंदन जी से, मंत्री से भी एक आध मुलाकात पर बात हुई। ये तो सब बहुत बेहतर आपका है कि चूंकि डामर रोड का रेशियो अलग होता है, इंटरलॉकिंग का अलग होता है जी, तो ये तो आपके वार्ड के लिए बहुत बेहतर। देखिए, इसके लिए माननीय मंत्री जी की कृपा मेरे ऊपर है जी, हमारे उनके अच्छे संबंध है जी, और निश्चित तौर पे हम जो पॉइंट लिख दे देंगे जी, भैया यहाँ मुझे जरूरत है, इससे हमारा वार्ड बढ़िया बन जाएगा, तो निश्चित तौर माननीय मंत्री जी और नंदन ब्लॉक प्रमुख जी हमारे बड़े अच्छे संबंध है इनसे, ये निश्चित तौर मेरा सहयोग करेंगे। मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का पूरा संकल्प लेके आया हूँ और इन लोगों का सहयोग मेरे साथ है भी, रहेगा भी। निश्चित तौर में इसको वार्ड नंबर 8 को आदर्श वार्ड बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, वार्ड नंबर 8 के सभी सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे और अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछा। अपनी जीत का श्रेय मैं केवल सम्मानित जनता को दूंगा जी। सम्मानित जनता ही हमारे लिए सब कुछ है जीत के लिए जी। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं इनसे दोबारा आशीर्वाद फिर चाहूंगा जी। इस 5 साल में मुझे अपना आशीर्वाद कितना ताकतवर बना दे कि मैं इनके हर काम पर जी, हर काम पर, हर आदमी की आवाज पर मैं एकदम खरा उतरूं। और मैं तो इनसे पहले भी कहा था कि वोट नहीं जी, कर्ज दीजिएगा जी, ब्याज सहित लौटा दूंगा जी, जहां पसीना गिरा आपका खून वहीं टपका दूंगा जी। मुझे आता नहीं औरों की तरह झूठे कस्में खा लेना, मेरा बस एक इतना कहना कि वक्त पड़े पर आजमा लेना। मैं अपनी जनता से चुनाव पहले भी कहा हूँ और अब समय आ गया कि मुझे जनता ने उस लायक बना दिया। मैं इतना तैयार हूँ, जब इनकी जरूरत पड़ेगी ये मुझे आजमाएंगे, मैं इनकी उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड की भी कमी है जी, क्योंकि 50-60 ही बने हैं संभावित 2011 के सर्वे के अनुसार। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तो पुष्पा देवी जी यहां से सभासद चुनकर आ गई हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित किस तरह की सेवाएं? जी, मैं आयुष्मान कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है जी, और बहुत बढ़िया योजना चल रही है। कुछ लोगों को बना भी है, जिनका नहीं बना है जी, मैं प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का प्रयास करूंगा, जिससे ये गरीब जनता माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ पावे और सबका 5 लाख तक का समुचित इलाज हो माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना के लाभ से। और मैं चाहूंगा सबका लगभग बन जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं आयुष्मान कार्ड बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा और बनवाऊंगा। ये थे सत्यप्रकाश पाठक जी, जो कि प्रतिनिधि हैं पुष्पा देवी जी के, सभासद हैं वार्ड नंबर 8 रामापुर से। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने बात को रखा। एक अटल जी की पंक्ति याद आ गई कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं यहाँ से जीत के आया हूँ, तो जो भी हर संभव यहाँ की जरूरत होगी उसको दूर करने का मैं काम करूंगा। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट।